दोस्तों, एक्वेरियम सेटअप करना किसे अच्छा नहीं लगता है, ख़ासकर बच्चों को। पर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम उसको काफ़ी लंबे समय तक एक्वेरियम को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हमें फिशेस की डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में पता नहीं होता है, एक्वेटिक सॉइल के बारे में पता नहीं होता है, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक्वेटिक सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर पे एक सिचुएटेड शॉप है एक्वेटिक सॉल्यूशन, जिसमें आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। आइए बात करते हैं एक्वेटिक सॉल्यूशन के ऑनर मिस्टर मनोज जी से, जो हमें एक फ्रेश एक्वेरियम सेटअप के बारे में बताएंगे। आइए बात करते हैं उनसे। हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और थोड़ा सा मैं एक मिनट लूँगा अपने बारे में बताने के लिए। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। 22 साल तक मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब की है और चूँकि ये मेरी हॉबी थी और मुझे मार्केट में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता था, तो फाइनली मैंने ही इंटरनेट से और इधर उधर से किताबें इकट्ठी करके अपना नॉलेज मैंने बढ़ाया है। और पैशन रहा है जी, ये मेरा पैशन रहा है। और फाइनली जब मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि जो मेरा पैशन है उसी को मुझे अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, तो आज से 3 साल पहले मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया और मार्केट में हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे है और लोगों को बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दे रहे हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक्वेरियम जो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में, वो होता है मछलियाँ मर जाती है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, सब मछलियाँ मरती नहीं, मछलियाँ मारी जाती है। और कैसे मारी जाती है? लैक ऑफ नॉलेज। आप कोई मछली लेके आए हैं, आपको मालूम नहीं है कि उसकी कंपेटिबिलिटी क्या होगी, किस मछली के साथ रहेगी। वो आप मार्केट से कोई भी मछली उठा के ले आते हैं और उसकी कंपेटिबिलिटी होती नहीं है, तो वो आपस में लड़ाई करके मरती है। एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये होता है, मार्केट से जो मछली आती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इन्फेक्टेड होती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि यहाँ पे लोकल ब्रीडिंग कहीं भी नहीं होती है। मैक्सिमम मछलियाँ आपके चेन्नई, कलकत्ता और अपना मुंबई से आती है। इनका ट्रैवल टाइम होता है अराउंड 25 to 30 आवर्स। तो 30 आवर्स की जर्नी में मछलियाँ एक तरह से अधमरी सी हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। अब इनको क्या करना पड़ता है, ला करके सबसे पहले इनका क्वारंटाइन होता है। क्वारंटाइन का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस अगर पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो मछली का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा और मछली आप दूसरे टैंक में डालेंगे वो मर जाएगी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि मछली आप कहीं से भी लीजिए, सबसे पहले उसको चेक करिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और इन्फेक्शन जानने के लिए आप मछली का तैरने का तरीका देख के समझ सकते हैं कि मछली इन्फेक्टेड है कि नहीं है। और मतलब 99% हमारे इधर जनता क्या करती है, एक्वेरियम लेते हैं, उसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाते हैं, एक आर्टिफिशियल सेटअप करने की कोशिश करते हैं, जो कि उसको लंबे समय तक आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जी। आपके इधर मैंने देखा आप लोग ओरिजिनल प्लांट्स लगाते हैं। सॉइल भी कई लोग नहीं जानते, एक्वेटिक सॉइल, इसमें भी एक जान होती है। जी। तो उसको सेटअप कैसे करें? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, प्लास्टिक को वैसे भी पूरी दुनिया से ख़त्म करना है और हम इंदौर वासी उसमें वैसे ही बहुत आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इस जो मुहिम को लेकर के, ये मुहिम तो है, उसके अलावा क्या है कि नेचुरल प्रोसेस में आप कभी भी नदी तालाब में प्लास्टिक के साथ में मछलियाँ मरती देखी होगी, या केमिकल का पानी जाता है मछलियाँ मर जाती है। जी। तो इसमें यह है कि मैं हमेशा ये कहूँगा कि प्लास्टिक के और कलरफुल आइटम जो है कम से कम डालें, या बिल्कुल ना डालें, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप कोशिश करें जितनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें आप अपने टैंक में डाल सकें। जैसे आप रिवर सैंड डाल सकते हैं, मरीन सैंड डाल सकते हैं, उसके अलावा रिवर स्टोन डाल सकते हैं, बॉगवुड डाल सकते हैं। जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो आपके फिशेस को बिल्कुल नुकसान नहीं करती। इवन वो पानी के पैरामीटर को और ज़्यादा बैलेंस करके रखती हैं। और नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में कहना चाहूँगा, ये तो फिशेस की जान होते हैं। एक्चुअली एक जब नेचुरल प्लांट का सेटअप बनता है वो पूरा अपने आप में एक क्लोज इकोसिस्टम होता है, जिसमें प्लांट जो है लाइट के साथ में मिलकर के फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। वो ऑक्सीजन मछलियाँ कंज्यूम करती है और CO2 रिलीज़ करती है, और CO2 वापस जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। और इन द मीन टाइम जो मछलियों का वेस्टेज होता है वो फर्टिलाइज़र के में कन्वर्ट होता जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह से ये जो एक इकोसिस्टम होता है, इसमें मछलियों की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मछलियों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो मैं तो हमेशा अपने जितने भी सामान्य ग्राहक हैं उनको यही कहता हूँ कि आप प्लास्टिक के बजाय नेचुरल सेटअप पे ज़्यादा आप ध्यान दें। थैंक यू सो मच सर। जी।